हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है नाग पंचमी, तो बहुत बड़ा दिन है। तो दोस्तों नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और दोस्तों तो नाग देवता के बारे में मैं क्या ही कहूँ, क्या ही बखान करूँ। भोलेनाथ शिव शंकर के गले में नाग देवता हैं। और दोस्तों श्री हरि विष्णु नाग देवता की शैया पर विश्राम करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और दोस्तों ऐसा बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि जो हमारी धरती है वो नाग देवता के शीश पर है। उन्होंने उठा रखी है धरती माता को, तो पूरी धरती का भार उनके ऊपर है। ये ऐसा सुनते हैं हम लोग, बचपन से सुनते हैं, और ये बात सच भी है दोस्तों। तो दोस्तों नाग देवता तो हर जगह है। देखो तालाब में है, नदियों में है, सरोवर में है, और धरती पर भी हैं। सब जगह नाग देवता है। तो जहाँ जहाँ भी नाग देवता है उन सभी नागों को आज हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि वो वहीं से हमें आशीर्वाद दें। और इसलिए नाग पंचमी की आज के दिन पूजा होती है। और बहुत सारे लोगों को काल सर्प दोष होता है ना, तो उसके निवारण के लिए भी आज का दिन ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए। और विशेष पूजा आज के दिन करवाई जाती है ताकि उनका जो नाग सर्प दोष है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों ऐसा हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, और बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानती हूँ, इतना ही जानती हूँ। तो इसी तरह से साधारण तरीके से हर साल में एक ही बार आती है, तो हर साल इसी तरह से सिंपल साधारण तरीके से पूजा हम लोग करते हैं। मैं कभी जवे बना लेती हूँ, जवे का भोग लगा देती हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी काजल से मैं बनाऊँगी नाग देवता, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मिट्टी से बनाऊँगी मैं, मिट्टी से। और दोस्तों ये भी कहते हैं आज के दिन ना मिट्टी वगैरह ना कुछ भी ऐसा खोदना नहीं चाहिए, कहीं किसी की हत्या ना हो जाए गलती से भी। तो और दोस्तों एक नई बात मैंने ना कल यूट्यूब पे ये सुनी कि ना आज के दिन जो पूजा होती है उसमें ना, मतलब नाग देवता की पूजा होती है आज, तो आज के दिन ना दोस्तों तवा नहीं चढ़ाया जाता। वैसे मैंने ऐसा पहले कभी नहीं करा, हमेशा तवा चढ़ाया है। लेकिन दोस्तों मैंने जब कल सुना तो मुझे ना बहुत ही लगा कि सच में क्या ऐसा ही है कि तवा नहीं चढ़ाया जाता है। तो आज मैंने ना तवा नहीं चढ़ाया आज मैं, हाँ बोलो बाबू, मैं बात कर। सोनी ना मेरा पानी मांग रहा था और मैं भूल गई मैं कहाँ पे थी। तो दोस्तों मैं यही बोल रही थी कि नाग देवता की आज के दिन पूजा की जाती है। और हमेशा मैं कभी जवे बना लेती थी, तो और इस तरह से मैं पूजा करती थी। और ना आज के दिन मैंने तवा नहीं चढ़ाया, सिंपल सी बात है। तो मैंने डुगू को दाल चावल वगैरह बना के दे दिए थे, तो दाल चावल ही हस्बैंड जी को दिए हैं आज मैंने बना के। तो मैंने तवा नहीं चढ़ाया। अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन नहीं चढ़ाऊँगी, रात को तो चढ़ाऊँगी, रात को तो बनाना ही पड़ेगी रोटी। अभी तो दिन में भी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि तुमने मेरे लिए रोटियाँ नहीं वो क्यों नहीं बनाई। तो मैंने उनको रीज़न दिया कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि तवा नहीं चढ़ाते, और कढ़ाई वगैरह तो चढ़ा लेते, तवा नहीं चढ़ाते। तो इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, तो दाल चावल खा लेना। तो दाल चावल सिंपल डुगू को भी और उनको भी, दोनों को मैंने दाल चावल ही आज बना के दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले करते हैं आज पूजा स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम लोग अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं। और आप ये पूजा ना दोस्तों किचन में भी कर सकते हैं, स्लिप पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अपने हॉल में जगह है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ बैठ के। आप साफ़ सुथरी जगह में कर सकते हैं। तो गाइज़ चौकी लगा ली है मैंने, और तो धूप दीप मैंने यहाँ पे जला लिए हैं। और आज नाग पंचमी का दिन है, तो यहाँ पे मैं 5 नाग बना रही हूँ। और आज मैं ये जो नाग है मैं मिट्टी से बना रही हूँ। आप काजल से भी बना सकते हैं या फिर और किसी चीज़ से भी बना सकते हैं। तो ऐसे लहरिया टाइप बनाने हैं, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छी शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपने साधारण तरीके से इस तरह से बना लीजिए। और आज के दिन दोस्तों नाग देवता की तो पूजा होती है, भोलेनाथ बाबा की ज़रूर से पूजा होती है, उनको तो ज़रूर याद करना चाहिए क्योंकि उनके गले में नाग देवता है। और तो मैंने यहाँ पे शिवलिंग भगवान को भी विराजमान कर लिया है। और दोस्तों उसके बाद सबसे पहले जो हम पूजा करेंगे, लोटे में जल ले लेंगे, गंगा जल डाल के सबसे पहले नाग देवता को स्नान कराएंगे, मतलब जल की छींटे दे देंगे उनको। तो इस तरह से पवित्रम करके, और भोले बाबा को भी स्नान करवाएंगे, शिवलिंग भगवान को, गणेश जी भगवान का नाम लेके सबसे पहले कि गणेश जी भगवान की जय, कार्तिक जी भगवान की जय, इस तरह से बोल के भोले बाबा को भी स्नान करवा देंगे। और दोस्तों उसके बाद मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ। नाग देवता को बहुत ही प्रिय है चंदन की खुशबू और चंदन का तिलक। तो सबसे पहले ना उनको चंदन का तिलक लगाएंगे। 5 नागों देवता को, 5 नाग देवता बनाए हैं, 5 को तिलक लगाएंगे। उसके बाद भोले बाबा को भी त्रिपुंड काट देंगे चंदन के तिलक से। अष्टगंध तिलक है तो उससे कर दीजिए, मैंने यहाँ चंदन के तिलक से ही लगाया है सबको तिलक यहाँ पे। और गाइज उसके बाद आज मैंने काले तिल का इस्तेमाल किया है, काले तिल मैंने लिए हैं।
तो काले तिल भोले बाबा को भी समर्पित किए हैं और नाग देवता को भी काले तिल समर्पित किए हैं मैंने आज। और साथ में दोस्तों भोग में ना आज मैं जवे नहीं बना पाई थी। उसका रीज़न था कि मेरे जवे जो थे वो भुने हुए नहीं थे और मुझे थोड़ा सा जल्दी थी पूजा की। तो नाग देवता को ना दूध बहुत प्रिय है, आप दूध का भोग लगा सकते हैं। तो मैंने ना आज भोग के लिए दूध ले लिया यहाँ पे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे काले तिल अक्षत से आप उनको चढ़ा सकते हैं आप उनको, और फल फ्रूट आप चढ़ा सकते हैं। आपने कोई मिठाई बनाई है, जवे, खीर या कुछ भी मीठा आप बाज़ार से लाए हो, तो वो सब आप भगवान को, नाग देवता को और भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। और वस्त्र रूपी यहाँ पे मैंने इनको पांचों देवताओं को, नाग देवताओं को यहाँ पे कलावा समर्पित कर दिया है। भोले बाबा को भी वस्त्रम समर्पयामि इस तरह से बोल के कलावा समर्पित कर दिया है। और इस तरह से दोस्तों मेरी पूजा मैं कर रही हूँ। और फल फ्रूट भी कुछ भी आप फल लाए हैं, सीजनल फ्रूट कुछ भी है वो भी आप समर्पित कर दीजिए यहाँ पे। और सुगंधित फूल, कैसे भी फूल हैं आपके पास, तो वो सब नाग देवताओं को चढ़ा दीजिए और भोले बाबा को भी चढ़ा दीजिए। बेलपत्री हो तो बेलपत्री भोले बाबा को चढ़ा दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको अगर नाग देवता की कथा सुन लीजिए, नहीं आती है तो यूट्यूब से सुन लीजिए, टीवी से सुन लीजिए। आजकल तो आप बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप कैसे भी कथा वगैरह सुन सकते हो और नाग देवता का मंत्र उच्चारण कर सकते हो। नहीं तो नाग देवताय नमः इस तरह से बोल सकते हो। तो मैंने तो इसी तरह से बोला है। और नाग देवता की आरती भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने नाग देवता की आरती भी यूट्यूब पे से देख के ही गाई थी। और साथ में भोले बाबा शिव शंकर भगवान की भी आरती करी थी और गणेश जी भगवान की भी आरती करी थी। तो इस तरह से साधारण तरीके से मैंने पूजा करी है। और यहाँ पे दूध का भोग मैंने भगवान जी को लगाया है। तो आपके पास जैसा हो आप ऐसा भोग लगा सकते हैं। तो और दक्षिणा भी दोस्तों ज़रूर रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ 10, 20, 50 जो आपकी श्रद्धा हो, तो उस हिसाब से दक्षिणा भी जरूर रखनी चाहिए। तो दक्षिणा जो होती है हमारी पूजा में जो कमियां होती है उनको पूरा करती है दक्षिणा। फिर दोस्तों ये जो पूजा करने के बाद जो लोटे का जल है वो आप सूर्य भगवान को दे दीजिए। और ये जो दूध जो आपने चढ़ाया है ना दोस्तों, इसको हम खुद नहीं लेते प्रसाद में कभी भी। ये आपको ना बाहर देना होता है, या तो आप किसी सपेरे वाले को दे सकते हो, है ना। अब वो सब तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं बिल में देना होता है। कोई बिल हो आपकी बालकनी में, कहीं आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे छोटा मोटा छेद है कोई तो चींटियों के लिए, या चींटियाँ आती हैं, या फिर कोई और कुछ भी आपको ऐसा लगे कि हाँ छोटा मोटा कच्ची जगह है, तो वहाँ पे आप दे सकते हो। तो दोस्तों फिर यहाँ पे मैंने आरती वगैरह कर ली है। और आप लोगों ने किस तरह से पूजा आप लोगों के यहाँ होती है, हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। दोस्तों पूजा में जो भी सामान लगा है, फूल हैं और जैसे जो मैंने नाग देवता बनाए हैं कागज पे, ये सब हम बाद में विसर्जन कर देते हैं। यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ कि मेरे मेहंदी का कलर कितना डार्क हो गया है। तीज वाले दिन थोड़ा सा कम था, अच्छी तो जब भी लगी थी, लेकिन अब ज़्यादा डार्क हो गया है। सो गाइस बाहर ना बारिश हो रही है
और गाइस 9 बजे मतलब हस्बैंड जी मंदिर जा रहे थे तो बोल रहे थे कि बारिश शुरू होने वाली है, 10 मिनट थे 9 बजने में, तो कह रहे मुझे जाने दो मुझे लेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि चले जाना, आज नागपंचमी है तो बस ना जल्दी से ना बस भोले बाबा को नहवाया, कुछ मत करो, बस दूध डाल के जल में भोले बाबा नहवाया। मेरे कहने पे फिर वो चले गए कह रहे मुझे मैं लेट हो जाऊँगा, बारिश शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, जैसे ही वो निकलने को रेडी हुए ना, बस निकल ही रहे थे जल चढ़ा के, तो वैसे ही ना बारिश शुरू हो गई तो कह रहे मुझे लेट करा देती हो तुम, तो गुस्सा करके गए, मुझे लेट करा देती हो, रोज़ लेट करा देती हो, पूजा के चक्कर में लेट करा देती हो। मैंने कोई बात नहीं, अब बारिश हो रही है, बारिश का बहाना है, कह देना बारिश हो रही थी। तो फिलहाल अभी बारिश हो रही है और मैं लोटा चढ़ा देती हूँ तुलसा मैया में ऑलरेडी बहुत सारा जल है वहाँ पे, क्योंकि बारिश हो रही है ऑलरेडी, तो फिर भी चढ़ा देती हूँ थोड़ा बहुत, देखती हूँ, नहीं तो सूर्य भगवान को तो देना ही है। शोनी गाइज मैं पूजा करती हूँ ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं तो करती हूँ पूजा, और ये लड़का इतना काम बिगाड़ देता है, इतनी देर में इतना काम बिगाड़ता है, मतलब ये फ़ायदा उठाता है, मम्मी लगी है पूजा में और मैं देखती भी रहती हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मैं पूजा में बैठी होती हूँ और बार बार मेरे को बोलना नहीं होता पूजा में। 1-2 बार बीच में बोल भी देती हूँ कि बाबू रहने दो, मत करो, मत बिगाड़ो, पर ये बिगाड़ देता है। अलमीरा में के नीचे टेप वेप साबुन वाबुन बहुत सारी चीज़ें रखी थी, सब बिगड़ के सब फाड़ फूड़ रहा है, जब से टेप सारी छुड़ा रहा है, ख़राब कर रहा है, बहुत देर से काम बिगाड़ रहा है। अब ये देखा ना मम्मी उठ गई तब उठ के आया, अब वो सब मुझे लगाना पड़ेगा। सो गाइस आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी। सो गाइस मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ, पहले इनको दोस्तों मैंने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद प्याज टमाटर वगैरह डाल के ना सब कुछ जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं, इसमें फिर पानी डाल के उसके बाद ये बड़ी डाल दी है मैंने, और ये 10 मिनट थोड़ा उबल जाएंगी, इसमें बॉईल हो जाएंगी तो सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आज की अपडेट ये है कि ना हस्बैंड जी 2 दिन पहले ना शोनी के लिए ना प्लेवे स्कूल के लिए गए थे कि इसका एडमिशन करा देते हैं। तो दोस्तों मैं तो मना कर रही हूँ कि अभी रहने दो, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा जाना सीखेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, थोड़ा सा एक्टिव होगा तो सही रहेगा। बिकॉज वो ना दोस्तों किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, कहीं बाहर वो जाता नहीं है, ना मैं जाती हूँ, ज़्यादातर हम लोग वो मेरे साथ ही रहते हैं। इवन जो हमारे नेबर है ना उनसे भी उसने ज़्यादा भी दोस्ती नहीं करी है, बट दूर दूर से बात करता है। अगर वो कहे ना आ जाओ हमारे पास बैठो, खेलो हमारे साथ, हमारे घर आ जाओ, तो वो जाता नहीं है किसी के यहाँ। तो कह रहे थे कि नर्सरी में फिर वो परेशान करेगा, तो प्लेवे में उसको भेज देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो दोस्तों दोनों के दोनों अभी नहा रहे हैं मुझे नहीं पता शोनी कैसे करेगा, बट गाइस शोनी सुबह से आज रेडी है, मतलब उसने कई बार बोल दिया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे तो जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि मुझे भैया के स्कूल जाना है, डुगू के स्कूल जाना है। बट गाइज रियलिटी तो ये है कि डुगू के स्कूल तो जाना नहीं है, बिकॉज डुगू का जो स्कूल है वो ऐसा प्लेवे तो नहीं है उसमें, और है मतलब उसकी स्कूल के जस्ट सामने है एक प्लेवे, तो वहाँ पे वो सोच रहा है कि मैं भैया के साथ जाऊँगा, भैया के साथ पढ़ूंगा, उसके साथ नाव बनाऊंगा, मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहा है। मतलब अभी तो वो बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, बट अभी उसको ये नहीं पता कि स्कूल में अकेले बैठना है, उसको मम्मी पापा कोई भी नहीं होने वाला, उसको दोस्तों मम्मी या पापा कोई ना कोई चाहिए, किसी और के साथ वो नहीं रह सकता। डुगू होगा डुगू के साथ, बट इवन घर के कोई भी और कोई मेंबर होगा तो उनके साथ वो नहीं रुकेगा, उसको मम्मी पापा भैया चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तो दोनों के दोनों नहा रहे हैं, शोनी को भी नहला रहे हैं हस्बैंड जी, और शोनी कैसे दोस्तों जाएगा नहीं जाएगा, मेरे को ना इतना वो लग रहा है कि मुझे ना बस ये लग रहा है कि रोएगा, रोएगा, बहुत रोएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे को ना इस चीज़ का, मैं खुद प्लेवे के बच्चे, नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों मैं पढ़ा चुकी हूँ, कई साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, शादी से पहले मतलब 6-7 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने पढ़ाया था, 12th के बाद से ही, तो मुझे पता है सारे बच्चों का एक्सपीरियंस है। बच्चे ना बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं कसम से, बहुत ही मतलब लगता भी है, दुख भी होता है। उस टाइम तो मैं दोस्तों अनमैरिड थी, इतनी फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब तो मैं मैरिड हूँ तो मुझे बहुत फीलिंग है इन चीज़ों की, कि छोटे बच्चे होते हैं और मम्मा से दूर रहते हैं तो कितना रोते हैं, कितना मिस करते हैं मम्मा को। तो मुझे भी यही लग रहा है कि शोनी मेरा सो गाइस
गाइस मेरा शोनी चला गया और मैं तो गई भी नहीं हूँ दोस्तों छोड़ने। मुझे लग रहा था वो जाएगा ही नहीं, मैं टाल रही थी जब से ना मैं टाल रही थी, इनको कह रही थी अभी रहने दो आज रहने दो, बाद में भेज देंगे, 2-4 दिन बाद भेज देंगे, अभी भेजो मत। तो मतलब मुझे ना यही लग रहा था अभी मत भेजो। बट गाइस वो इतना एक्साइटेड है कि उसको तो जाना है, उसको जाना। मुझे बाय करके चला गया, बाय मम्मी बाय मम्मी। अब हस्बैंड जी का फिर फ़ोन आया मेरे पास कि तुम रेडी रहना, क्योंकि वो रो रहा था, सच में वो रो रहा था। कह रहे हैं यहाँ से बाय करके खुश होके गया है दोस्तों। और स्कूल ना दोस्तों बिल्कुल घर के सामने ही है, कोई दूर नहीं है, बस मुझे एक कदम रखना है, बस बिल्डिंग के बाहर निकलना है। बिल्डिंग के बाहर निकलते ही स्कूल है, बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। और वो कह रहे तुम रेडी रहना, क्योंकि वो रो रहा था। उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि वो रो रहा था, बट वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, उनको भी देर हो रहा था। तो कह रहे थे थोड़ी देर बाद ही उसको ले आना। क्यों तो रोता तो है ही, बच्चे रोते ही हैं। मुझे यही लग रहा है कि वो रो रहा है। तो मैं ना दोस्तों मैंने ना कुछ भी काम नहीं करा है। मैंने सोचा था कुछ ही नहीं करा, मैंने कुछ भी काम नहीं करा। मेरे बर्तन ऐसे पड़े हैं, मेरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं करा। मैं यही सोच रही हूँ कि वो रो रहा होगा। अब मैं जाऊँ, मैंने 2 बार हस्बैंड जी को फ़ोन कर दिया कि मैं ले आऊँ उसको, ले आऊँ। कह रहे अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आज पहला दिन है, कह रहे 1 घंटा उसको रुकने दो। तो दोस्तों 9 बजे के बाद ही गया था, 9 बजे गया था और अब ना 10 बज गए हैं, 10 बज गए मीन्स 1 घंटा हो गया है। तो मैंने उनसे 2 बार पूछ लिया कि मैं ले आऊँ उसको, अब मैं ले आऊँ उसको। तो अब मैं उसको ना लेने ही जा रही हूँ, देखते हैं। तो दोस्तों आज कोई ब्लॉग तो मैंने उसका ऐसा कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि वो इतना जाने के नाम पे तो वो खुश था, बाय कर रहा था। मैं तो उसको मना कर रही थी मत जाओ, बट वो उसको तो जाना है, वो कह रहा था मुझे जाना है। यही बोल रही थी कि रो तो रहा होगा वो कंटिन्यू। अब पता नहीं कल स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, ये भी है। तो दोस्तों मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है, ये देखो। सुबह सुबह ना किचन का मेरा ये हाल हो जाता है। मेरा शोनी 1 घंटे के लिए चला भी गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। मेरा ध्यान वही है कि वो रो रहा होगा। मेरा भी मन नहीं मान रहा था उसको स्कूल भेजने के लिए, प्लेवे में भेजने के लिए मन ही नहीं मान रहा था। बट मैं उसको ले आती, देख के आती, रो तो नहीं रहा वो। सुबह शोनी देखना भुट्टा खा रहा, मैंने इसको भुट्टा भून के दिया है अभी। तो बालकनी में खड़े हो गया और वहाँ से कह रहा है यहाँ से दो मुझे। तो सो गाइस मैं शोनी को स्कूल से लेने गई थी, तो शोनी मेरा रो नहीं रहा था, एक्चुअली वो खाना खा रहा था। तो गाइस फिर मैं उसको ले आई थी 1 घंटे बाद ही। और फ़िलहाल ना हमने सिर्फ ट्रायल क्लास के लिए ही भेजा था उसको। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया एडमिशन का, अभी हम 2-3 जगह और पता करेंगे, तो फिर हम फाइनल करेंगे कि हमें एडमिशन कहाँ पे कराना है। तो अभी तो सिर्फ 1 दिन भेजा था और उसके बाद शोनी मेरा गया ही नहीं, रोने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा। और एडमिशन तो अभी नहीं हुआ है, अभी कराएंगे। और दूसरा शोनी ने ना अभी यहाँ पे ना मेरी एक लिपस्टिक तोड़ दी थी। मुझे लगा ये कलर है, बट ये कलर नहीं है। मैंने बाद में देखा तो ये मेरी लिपस्टिक है जो उसने तोड़ दिया और फिर इतना उधम मचा रहा है। इतनी शैतानी कर रहा है। नाच नाच के दिखा रहा है। मतलब फिर ना नहा धो के इसने ये ऐसा काम करा है, नहा चुका था। और अब जो मैं इसको पिक्चर इसकी दिखा रही हूँ ना, तो ये इसका हाथ मुंह सब कुछ धुलवा के लाई थी मैं, वरना इसने सारा मुंह इतना लाल कर लिया था, ऐसे हनुमान जी जैसा मुंह कर लिया था पूरा। बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है ये लड़का। कुछ नहीं लगा। अच्छा देखो मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आपको पता है आज पापा के हाथ में क्या हुआ? जल्दी से मां से हो जाओ। क्या आ गए? इसने कितना वो हो रहा है ये लड़का। अभी नोट फाड़ दिया इसने, 10 का नोट फाड़ दिया। अभी दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो, ये इस लड़के ने जस्ट अभी 10 का नोट फाड़ दिया। इससे पहले भी एक नोट फाड़ दिया था, तो मैं इसलिए इसको दे ही नहीं रही थी कि मुझे पता था ये फाड़ देगा। कह रहा मैं नहीं फाड़ूंगा, फिर भी फाड़ दिया। मैंने इसकी पिट्टी करी है फिर। सो गाइस पतिदेव आ गए हैं। अच्छा सुनो क्या बनाऊं, जल्दी से बताओ। आलू बॉईल करे हैं, आलू की सब्जी खानी है
या फिर आलू का पराठा खाना है, या फिर आलू की कचौड़ी बनानी है, या फिर बस यही ऑप्शन दूंगी मैं तुम्हें। और मैंने बूंदी का रायता बनाया है, बूंदी का रायता बनाया है, तो मैं कचौड़ी, आलू की कचौड़ी तो खीर से अच्छी लगती है। शोनी चुप हो जाओ। तुम्हें अब नहीं चलाने दो, उससे पूछते क्यों? नहीं तो कचौड़ी और बूंदी का रायते का कुछ कॉम्बिनेशन भी तो होना चाहिए ना। ठीक है तो पराठा बना लो। तो कचौड़ी क्यों बोला? कचौड़ी खीर से अच्छी लगती है ना। खा लेता हूँ। दोनों से खा लेते हो? रायते से भी खा लेते हो कचौड़ी? मुझे तो खीर से पसंद है बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने कल परसों ही तो कचौड़ी बनाई थी। डुग्गू से मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा डुग्गू क्या बनाऊँ, आलू के पराठे बना लूँ? तो कह रहा हाँ मम्मी आलू के पराठे बना लो। मैं तो वैसे पूछ रही थी तुमसे। बना लो। मुझे लगा था तुम भी बूंदी का रायता सुन के बोलोगे आलू के पराठे ही बना लो, पर चलो ठीक है, आलू के पराठे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। शोनी आप क्या खाओगे? आप भी अपनी फरमाइश बता दो। बूंदी नहीं, मैं तो चाटा खाऊंगा। चाटा नहीं, चाटा नहीं तो मैं तो चाटा अब पता है इसने आज क्या किया, नाना को फोन मिला दिया। मजा आएगा। मैं कपड़े धो रही थी, ये बात करे जा रहा, बहुत देर बात करी इसने। मैं कह रही पता नहीं किससे बात कर रहा है, फिर डुग्गू कह रहा है मेरे से कि मम्मी इसने, आपको कैसे मिल गया? डुग्गू कह रहा है पता नहीं कैसे मिल गया, कह रहा मम्मी नाना का फोन आया। मैंने कहा आया है? मैंने कहा आया नहीं होगा, इसने फोन करा होगा नाना को, नाना से बात भी कर रहा था। क्या बात करी आप? शोनी आपने नाना से क्या बात करी जल्दी बता दो, उधम बाद में मचा लेना बाबू। पापा नाना पूछते थे हमको फैक्ट्री में जाना। फैक्ट्री में जाना है? हाँ फैक्ट्री में। नाना आपके लिए क्या लाएंगे? क्या बोल रहे थे नाना? क्या लाएंगे? नाना आपके लिए क्या लाएंगे? क्या बोल रहे थे? हम चॉकलेट के लिए चॉकलेट बोले के थे लिए। नाना। चॉकलेट के लिए। और क्या बात करी नाना ने, बता तो दो। आपने नाना से शिकायत करी थी भैया की? हाँ तो क्या शिकायत करी थी आपने भैया की नाना से? जब मैं रो रहा था ना। रो रहा था? रो तो नहीं रहे थे आप। हाँ फिर क्या शिकायत करी? इसे नहीं पता मुझे। नहीं भूल, बात तो कर रहा था, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा था। हेलो नाना, डुग्गू भैया लैपटॉप चला रहा है, ऐसे ऐसे कुछ बोल रहा था, लैपटॉप के बारे में बोल रहा था, है ना शोनी? आप नहीं बोल रहा है ना शोनी? बोलो। और मुझे तो बात ही नहीं करने दे रहा था, फ़ोन छीने जा रहा था मेरे से। चलो जी, गर्मी बहुत हो रही है, खाना बना लेते हैं। बना लेंगे। सो गई यहाँ पे ना आलू बॉयल करे थे और उसमें सिंपल नमक मिर्च और अजवाइन डाली है। हरी मिर्च और धनिया नहीं डाला क्योंकि शोनी को मिर्च नहीं खाता और डुग्गू हमारा धनिया नहीं खाता, तो सिंपल पराठे बना रहे हैं। तो गई ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी आलू के पराठे हैं दोस्तों। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी आलू के पराठे खा लीजिए। पक गया अभी बस। और गाइस रायता भी दिखा देती हूँ, ये है दोस्तों रायता बूंदी का, हस्बैंड जी को दे दिया है खाना। ये लो जी पराठा। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिट इन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन माय अपकमिंग वीडियोस एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।